दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करना और एक सफल और कुशल निवेशक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और बताए गए तरीकों पर गौर करें जो आपके लिए एक ट्रिगर का काम कर सके। आपने अक्सर सुना होगा पोर्टफोलियो शब्द के बारे में। इस वीडियो में आसान तरीके से सीखेंगे कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए और फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट एटसेट्रा के लिए विनिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के गुरु और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट का स्टॉक पोर्टफोलियो और दुनिया के रिचेस्ट कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉक पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे ताकि हम स्टॉक पोर्टफोलियो को बेहतर समझ पाएं। एक सक्सेसफुल और गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए एक वेल मिक्स्ड और कॉम्बिनेशन वाले खिलाड़ियों जैसे बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर, विकेट कीपर और कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स को चुनते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से ठीक इसी आधार पे हमें अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हो, जिसमें हेल्दी कंपनीज हो, ग्रोइंग सेक्टर की कंपनियां हो। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ टाइम फ्रेम होता है। जैसे क्रिकेट में 2020, वनडे और टेस्ट मैच होते हैं और टीम का सिलेक्शन और खेल की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने फाइनेंशियल गोल्स और टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो बनाने और मैनेज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 मैच की तर्ज पे अपने इन्वेस्टमेंट को आप 2 साल में डबल करना चाहते हैं तो आपकी स्टॉक सिलेक्शंस और स्ट्रेटेजी भी उसी दिशा में होनी चाहिए। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स और उसे प्राप्त करने के लिए उचित समय को ध्यान में रखते हुए अगर हम 2 बातों का ध्यान दें तो बड़ी आसानी से एक साधारण व्यक्ति भी अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकता है। पहला, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो आपके लॉन्ग टर्म उद्देश्य जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड मैरिज के लिए अपनाया जा सकता है। इस रणनीति के माध्यम से आप शेयर्स को सिस्टमैटिक तरीके या यूँ कहें कि मंथली या वीकली आपके सुविधा के अनुसार कुछ खास कंपनियों के शेयर्स में लगातार इन्वेस्टमेंट करके अपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल गोल्स को बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की। दूसरा तरीका है टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट पैटर्न की जो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज और स्टॉक्स को सफलिंग करना होता है, जिससे आप बहुत ही कम समय में अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अपने जॉब्स और बिजनेस शेड्यूल्स के बावजूद भी थोड़ा प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और इन्वॉल्वमेंट से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे क्रूशियल हिस्सा प्लेयर सिलेक्शन की यानी स्टॉक सिलेक्शन की है। तो यहाँ पे आप सिंपल टेक्निक, सही सिलेक्शन और सही कलेक्शन का उपयोग करके आप भी धोनी, विराट कोहली, सचिन जैसे क्वालिटी वाले स्टॉक्स का सिलेक्शन कंपनी के मेरिट, बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के आधार पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे धोनी बैटिंग के साथ कीपिंग कर सकता है, उसी तरह आप भी कुछ स्टॉक्स को प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड्स भी देने वाली कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इस काम में मैं भी आपकी लगातार मदद करता रहूँगा। हम इस चैनल पे टाइम टू टाइम कुछ कंपनीज को रिव्यू करते रहते हैं जिसका चयन करके आप अपने पोर्टफोलियो में उसे रख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छे शेयर्स का सिलेक्शन करना सीखें ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो सके और आप गुमराह होने से बच सकें। हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में आप बिजनेस को ध्यान में रखकर ही अपना पैसा लगाएं, ना कि जस्ट कंपनी का नाम देखकर या शेयर्स का प्राइस देखकर। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल क्रिकेट टीम की तर्ज पे काम करें फिलहाल, यानी अपने पोर्टफोलियो में 11 कंपनियों के शेयर्स को जगह दें और 5-6 कंपनियों को वेटिंग लिस्ट में रखें ताकि अगर किसी कंपनी का शेयर्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हो तो उसे रिप्लेस किया जा सके टाइम टू टाइम। लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखने का फ़ायदा यह है कि आप आसानी से इसे ट्रैक कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं बजाय कि लॉन्ग टेल के। इसलिए कंपनीज की लॉन्ग टेल बनाने से बेहतर है आप 11 से 12 सॉलिड और हेल्दी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करके दे सके। अब हम देखते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और स्टॉक मार्केट के गुरु वॉरेन बफेट के स्टॉक पोर्टफोलियो को, जिससे हमें और बेहतर आइडिया मिल पाए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉरेन बफेट ने अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से स्मार्टली डिफरेंट सेक्टर से जुड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है और साथ ही हमेशा कैश रिजर्व रखा है ताकि बाजार के उभरते मौक़ों को भुनाया जा सके। अब नज़र डालते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पोर्टफोलियो पर। ट्रंप ने अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों को दिया है। साथ ही साथ दूसरे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। होप कि इन दो पोर्टफोलियो को देखकर आपको जरूर कुछ आइडियाज़ मिला होगा अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए। अब बात आती है पोर्टफोलियो रिस्क की, जहां दो तरह का रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। पहला मार्केट रिस्क का और दूसरा इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस रिस्क का। इन दोनों रिस्क से बचा जा सकता है अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न और टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स का सही तरह से प्रयोग करें। तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपके पैसे को ठीक से ऑर्गेनाइज करने और उसे मैक्सिमाइज करने में आपकी मदद करता है। इसलिए आप भी पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें ताकि आप भी एक कुशल और सफल निवेशक बन सकें। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देखें और मैसेज को समझकर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं। विद दिस नोट आई विश ऑल गुड लक टू यू। होप कि आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा पहुँच सके। कैच यू लेटर विद द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। गुड लक।